हेलो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल वीडियो रहेगी। हमने सूट के लिए बॉडी मेजरमेंट कैसे लें। तो बिगनर्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है जब भी हम सूट कट करते हैं या हमारे पास कस्टमर आ जाता है सूट उठा के और बोलता है मेरा खुद का नाप ले लो। तो बिगनर्स को बड़ी समस्या हो जाती है। सूट का नाप लेकर सिलना थोड़ा सा आसान लगता है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं होता, ना बॉडी मेजरमेंट में होता ना सूट में। लेकिन बिगनर्स को थोड़ा सा मुश्किल लगता है बॉडी में मेजरमेंट लेकर सूट सिलना। तो आज इस वीडियो में हम सारे डाउट क्लियर करेंगे, कैसे हमने नाप लेना है और कितनी हमने कहाँ पर लूजिंग देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉडी मेजरमेंट लेने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंथ मेजरमेंट करते हैं। वैसे भी अगर हम सूट का नाप ले तब भी हम सबसे पहले कुर्ती की लेंथ ही लेते हैं। और लेंथ आपने कहाँ से लेनी है तो मैं आपको बताऊंगी। जो हमारी ये सिलाई आती है कंधे वाली, इस सिलाई के ऊपर आपने इंची टेप रखना है और यहाँ से नीचे सीधा छोड़ देना है और कस्टमर को बोलना है कि झुकना नहीं है। अगर झुक जाता है तो 1-1.5 इंच का फैसला आ जाएगा और फिर हमें सूट ऊंचा बनेगा तो दिक्कत आएगी। तो इस तरह से सीधा छोड़ देना है और इंची टेप को सीधा रखना है। इंची टेप हम सीधा रखते हैं, लेकिन सूट हमारा क्या होता है, यहाँ से देखो कमर से यहाँ से इस तरह से होता है, तो थोड़ा सा चौड़ाई होता है। जब हम सिलते हैं तो यहाँ पर भी सिलाई में आता है, प्लेट जब डालते हैं तो प्लेटों में भी आता है। तो हमारा क्या होता है, 1 इंच कपड़ा लगभग यहाँ पर आ जाता है। तो आप जब भी मेजरमेंट ले 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखें, यहाँ पर भी हमारा आता है। तो जितनी आपने लेंथ रखनी है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख कर ही आप कटिंग करें, तभी आपका सूट परफेक्ट बैठेगा। अगर ये सूट की मैं बात करूँ, ये 43 का हमारा ऐसे तैयार होगा। अगर हमने 43 का कर दिया तो ये वो उसके इक्वल नहीं आएगा, तो उससे ऊंचा आएगी, क्योंकि इंच टेप हम ऐसे सीधा रखेंगे, इस तरह से सीधा रखते हैं हमेशा। और सूट यहाँ पर हमारा सिलाई में, यहाँ पर सिलाई में और कुछ कमर में भी ऐसे फिटिंग हो गए, तो थोड़ा सा ऊंचा ज़रूर रखे। अगर ऑल ओवर सूट है तो फिर तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, बाद में आप जितना मर्जी ऊंचा नीचा कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्क वाला है तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहला हमारा लेंथ का हो गया है। उसके बाद हम मापते हैं तीरा। तो तीरा आप नॉर्मल रखें, 6.5 इंच नॉर्मल होता है। उसके बाद अगर गला डीप है तो डीप, तो तीरा को आप छोटा कर सकते हैं। अगर कोई छोटा गला डालती है तो सबसे मैंने इसमें बैक गले का होता है, तो उसका आप बड़ा कर सकते हैं। अगर हम वैसे तीरा लें हमारे बॉडी का तो देखो बहुत ज़्यादा आता है, तो इससे हम आइडिया नहीं लगा सकते। मेरा 15 आया तो 15 हमने नहीं लेना है। तो बिगनर्स के लिए बता रही हूँ मैं, जो परफेक्ट है वो बड़ी आसानी से तीरा माप लेंगे, लेकिन वो तो वैसे ही देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इतना आएगा गले के हिसाब से या बंदे के हिसाब से। लेकिन जो बिगनर्स हैं वो नॉर्मल 6.5 का तीरा रखे, यानी कि 13 का तैयार। और उसके बाद अगर आप छोटा गला पहन रहे हो तो बढ़ा सकते हैं, और अगर बड़ा है तो और कम कर सकते हैं उसको। फिर हमारा आता है ये वाली कटिंग मोढे की। तो अगर हम अलग अलग ले रहे हैं कुर्ती, हम कई बार होता है कि हमें फ्रंट पार्ट अलग से कट करना होता है और उसके बाद फिर हम बैक पार्ट कट करते हैं। तो उसके लिए है, अगर ये हमने 6 लिया तीरा तो मोढे हम 7 लेते हैं हमेशा ही सभी का। तो आधा इंच एक्स्ट्रा आपने रखना जितना आप तीरा लेते हैं। और अगर आप दोनों पार्ट एक साथ काट रहे हैं, जैसे इनर वाला सूट हम दोनों पार्ट एक साथ काट देते हैं इनर के, तो बाद में हम मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। और वैसे भी अगर ऑल ओवर सूट हम कई बार एक साथ ही कट कर लेते हैं तो उसका हमने यहाँ पर 8 लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा लूजिंग जो होती है पीछे वाला हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो होता है यहाँ से मोढे से, वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और बाद में हम फर्स्ट पार्ट की कटिंग बाद में हम कर देते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट पहले कट करना तो यहाँ ये लेना आपने 7, यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा। और अगर आप दोनों पार्ट एक साथ कट कर रहे हैं तो ये लेना आपने 8, यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो ये हमारी हो गई। उसके बाद हमारी आती है सबसे मेन फिटिंग, जिसको हम बोलते हैं, और ये आती है हमारी कमर छाती की। तो चेस्ट हमारी 2 तरह से होती है, एक अपर चेस्ट और एक लोअर चेस्ट। आप दोनों मेजरमेंट ले जब भी आप कटिंग करें या
वो करें। देखिए इस तरह से हमने मेजरमेंट ये है हमारी अपर चेस्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर आप रखोगे तो मेरा आया है 39। लूजिंग हम कैसे देंगे, अगर बहुत ज़्यादा लूज डाल दिया तो हम 3 इंच की लूजिंग देंगे, यानी कि उसका सूट हम करेंगे 39 + 3 42 इंच, 10.5 आता होगा 11, तो 42 इंच लेके इसका 4 पार्ट करके हम कट करेंगे। और अगर सही डालती है फिटिंग के तो उसके हम करते हैं 2 इंच प्लस। तो इस तरह से आपने करना है। उसके बाद हमारी लोअर चेस्ट देखिए ये मेरी आई है 38, तो ये वाला पार्ट हमारा और इस वाले पार्ट से हमेशा ही कम होता है, तो आप आधा इंच अगर आप ये वाला नहीं भी ले रहे तो कम रखें ऊपर से, नहीं तो यहाँ पर ऐसे गुब्बारा सा फूलेगा सूट का। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम 3 मेजरमेंट ले लेते हैं, लेकिन 3 मेजरमेंट हमारे नहीं होते फिटिंग के, 4 होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा लोअर चेस्ट का, अपर चेस्ट का, कमर का और हिप का, 4 बार आप फिटिंग ले। उसके बाद हमारी आती है कमर, तो कमर हमारी 33 है। 33 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रखेंगे और 1 इंच हम रखेंगे जो प्लेटें डलेगी उसमें, उसके लिए। अगर प्लेटों वाला सूट नहीं है तो आप सिर्फ लूजिंग का रखें 2 इंच, 2 इंच ही हमने लूजिंग रखनी है। अगर बहुत ज़्यादा लूज डालती है तो 3 इंच आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है हिप का मेजरमेंट। हिप के मेजरमेंट में भी हमें बहुत दिक्कत होती है। कई बार पेट होता है हमारा बड़ा हिप से, तो हम मेजरमेंट लेके सूट सिल देते हैं और हमारा पेट फिर हमारा टम्मी लिकड़ जाता है। ये मेरा 39 आया है और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये भी मेरा 39 आया है। लेकिन मेरा इक्वल है, लेकिन सबका इक्वल नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने पेट भी माप लेना है और हिप भी माप लेने हैं। जो ज़्यादा होगा दोनों में से आपने उसी को हिप का मेजरमेंट लिखना है। यहाँ पर ना लिखें। अगर पेट बड़ा है तो आप पेट का मेजरमेंट लिखें, अगर आपके हिप बड़े हैं पेट कम है तो आप हिप का मेजरमेंट लिखें, और वही 2 इंच की हमने लूजिंग रखनी है। लूजिंग बॉडी मेजरमेंट में बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पूरा नाप लेके सूट कट कर दिया तो फिर हमारे वो फंसेगा नहीं, तो डालेंगे कैसे, तो इसलिए लूजिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा आता है, आप यहाँ से यहाँ तक हिप का ये मेजरमेंट आप देख सकते हैं कितना आता है। नॉर्मली 14, 13.5 ऐसे होता है हाइट के हिसाब से। ये हाइट और पेट के हिसाब से हमने लेना पड़ता है। उसके बाद आप नापते हो गला, तो गला आप 2 तरीके से नाप सकते हो। एक तो इस तरह से तिरछा इंची टेप रख के, अगर आप तिरछा इंची टेप रख के गला नाप रहे हैं तो आपने कटाई भी ऐसे ही करनी है गले की। ये नहीं है कि आपने ये तो ऐसे नाप लिया 7.5 आया और कटाई आपने इस तरह से कर ली। देखो अगर आपने कटाई सीधी कर ली तो ये गला यहाँ पर आएगा तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। आगे वाला गला इतना डीप हमारा नहीं चलता है, पीछे वाला चल जाता है। तो अगर आप इस तरह से गला नापते हैं तो आप उस टाइम लिख सकते हैं अपनी डायरी में, या वैसे ध्यान रख रहे आप एक ही मेथड अपना लीजिए कि हमने गला इस तरह से नापना है या फिर इस तरह से नापना है, उसी के हिसाब से आप कटिंग करें। तो इसी तरह से ले। और अगर आप सीधा मेजरमेंट ले रहे हैं तो जैसे मेरा ये 6 आया तो आप सीधा ही गला काटे, बुकरम पर भी इसी तरह से निशान लगाकर आप गला काटे। तो छोटी छोटी बातें होती है टेलरिंग में जो ध्यान रखने वाली होती हैं, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। और इसी तरह से हमारा बैक वाला गला होता है, जितना डीप रखना है उसी तरह से सेम तरीके से आप माप सकते हैं, सीधा या तिरछा। फिर होता है हमारा बाजू का मेजरमेंट। बाजू जितनी भी हमारी होती है यहाँ से लेते हैं हम, और जितनी भी हमने रखनी होती है लेंथ, हाफ रख रहा है, पौना रख रहा है, यहाँ तक की है या फुल है, और उसी के हिसाब से आप हल्की सी मोरी में जहाँ पर भी हमने मेजरमेंट लेना होता है वहीं पर आप पहले ही हल्के सा थोड़ा सा, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे थोड़ा सा हम लूजिंग ले सकते हैं बाजू में, उसी के हिसाब से हमारी बाजू की मोरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आती है हमारी सलवार। सलवार अगर आप बुटीक के हिसाब से कट कर रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखें सलवार, इस तरह से जहाँ पर आप बंदेजा वहाँ से सीधा रखें। आपने
इस तरह से इंची टेप नहीं रखना सलवार का, इस तरह से तिरछा, हमने इस तरह से सीधा रखना है। और जहाँ पर आपकी एडी के पास से मेजरमेंट लेना है बिल्कुल सीधा। तो वहाँ से जितनी भी आपकी सलवार, अगर 36 की सलवार आपका आती है तो आप 37 की तैयार करें, 37 की कट करें, तैयार 36 की होगी। और उसमें जो गोड्डे हम लेते हैं या तख्ते जिसको बोलते हैं, उसमें आप 1 इंच की 1.5 इंच की एक्स्ट्रा कटिंग करें, क्योंकि हमारे उससे क्या पोंचे हमारे नीचे नहीं गिरेंगे। और बेल्ट आप हिप के हिसाब से आप रख सकते हैं, 6 इंच या 4 इंच एक्स्ट्रा हिप से, तो आपकी परफेक्ट आएगी। और मोरी सबकी अलग अलग होती है, मोस्टली 6 इंच या 5.5 इंच की नॉर्मल मोरी होती है सभी सलवारों की। अगर इससे एक्स्ट्रा तो आप एक्स्ट्रा अपने कस्टमर के हिसाब से आप रख सकते हैं। और अगर इससे भी कम कोई डाल रही है तो कम आप लगा सकते हैं। और ऊंची का भी वही है, मोरी का जितना कस्टमर की चॉइस होती है या आपकी चॉइस होती है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो ये थी मेजरमेंट की वीडियो। मैंने बॉडी मेजरमेंट आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी कुछ कमी आपको लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी आपके लिए। और मुझे भी मेरी कमी पता लग जाएगी कि क्या कमी है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेट आए, काम की वजह से, काम ज़्यादा है तो, लेकिन मैं बनाऊंगी ज़रूर। अगर कोई वीडियो रिक्वेस्टेड आती है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि किसी के काम आ जाए। तो आज की वीडियो यही थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहें। जल्द ही हम एक और बात बता दूँ, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें मैं हर बारीकी से जो भी मैं मेथड अपनाती हूँ अपनी सिलाई में, तो मैं सभी आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना।